एक पुरानी कहावत है जो हमने कई बार सुनी है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वे इसे दोहराते हैं। यह कहावत पहले भी सही थी, आज भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही साबित होगी। इसलिए इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के न सिर्फ बड़े नाम और तारीखें बल्कि छोटी छोटी घटनाओं को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना बड़ी घटनाओं को जानना, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराए जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने दोहराई थी। जैसे क्या आपको पता है कि हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन को किस विश्व शांति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? विश्व शांति अवार्ड, आपने ठीक सुना। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय चित्रकार ऑडबर्न ने अपने चित्र कैसे बनाए थे? जापान के समुराई लड़वैये अगर जंग हार जाते थे तो उनका क्या हाल होता था? ऐसा बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब महिलाओं को ज्यादा कुछ अधिकार नहीं थे। उसमें एक अधिकार ऐसा था कि महिलाएं पूरी दुनिया में वोट नहीं दे सकती थी। यह बात है साल 1916 की, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर भी अमेरिका की कांग्रेस पार्टी में जेनेट रैंकिन नाम की महिला को चुना गया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी दुनिया में। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में महिलाओं के काम को देखकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने साल 1920 से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाए हैं। उसमें हमने महिलाओं के काम को बताया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नींद पूरी करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसका कारण था नींद की कमी। लैक ऑफ स्लीप के कारण बड़ी बड़ी आपदाएं हो चुकी है, जैसे द एक्सॉन वोल्टेज ऑयल स्पिल, द चैलेंजर एक्सप्लोजन, द चेरनोबिल न्यूक्लियर मेल्टडाउन। ये सब बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि इस जगह की रखवाली के लिए जो इंसान काम कर रहे थे वो या तो थकावट या नींद की कमी के कारण इन आपदाओं को रोक नहीं पाए जो इन बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 3, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हुए जिनके कारण लाशों के ढेर लग गए थे, जिसमें हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जैसे लोग शामिल हैं। फिर भी जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन तीनों को, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन को, नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मतलब इन तीनों को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। लेकिन इनमें से कोई भी शांतिपूर्ण पुरुष कहा जाए इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। असल में नोबेल समिति के नियमों के अनुसार कोई भी सामाजिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन, कानून और धर्मशास्त्र या किसी भी देश के किसी भी न्यायाधीश या राष्ट्रीय विधायक किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करे जिसे वे मानते हैं कि वह इस योग्य है। लेकिन मैं और आप सब तो यह जानते हैं कि असल में ये तीनों, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन, कौन थे। नंबर 4, जॉन जेम्स ऑडोबर्न। अगर आप एक आर्टिस्ट या पेंटर है तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ऑडोबर्न ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने पक्षियों की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। जैसे इन पेंटिंग को आप देख सकते हैं, है ना सब कमाल की पेंटिंग्स। इसलिए दुनिया ने इस ऑडोबर्न को एक महान चित्रकार बना दिया। लेकिन ऑडोबर्न ने ये जो पक्षियों के चित्र बनाए थे वो कैसे बने थे, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि कैसा पागल आदमी था ये। क्योंकि ऑडोबर्न जिन पक्षियों का चित्र बनाता था उसे पहले वो उस पक्षी को मार देता था, फिर उस मरे हुए पक्षी को एक सही पोज में बिठाकर उसका चित्र बनाता था। और कई लोग कहते हैं कि ऑडोबर्न ने न जाने कितने पक्षियों को मारकर अपने चित्र बनाए थे। फिर भी दुनिया इसे एक महान चित्रकार समझती है, जो एक शर्म की बात है। नंबर 5, इस इमेज को जरा गौर से देखिए और आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट करके बताएं। यह इमेज है आज से करीबन 100 साल पहले की, और इसमें जो वाइसरॉय का बॉक्स है वो एक सिगरेट का बॉक्स है, और ये जो सफेद कपड़ों में आदमी है वो एक डॉक्टर है। मतलब ये
कि जैसे आज के समय में हमारे डॉक्टर किसी साबुन या दवाई की मार्केटिंग करते हैं, वैसे ही 1900 के शुरुआती दशकों में डॉक्टर तंबाकू कंपनियों का प्रचार करते थे। है ना मजेदार? क्योंकि खुद डॉक्टर ही तंबाकू का सेवन करने के लिए लोगों को उकसाते थे। नंबर 6, एस्टेक मंदिर की इमेज या वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जो मैक्सिको के एक प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। असल में 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जो पूरा पत्थरों से बनाया गया है, और इन पत्थरों के गिरने के कारण मंदिर बनने की शुरुआत से लेकर पूरा होने तक करीब 20,000 लोग मारे गए थे। नंबर 7, हॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें जापान के सबसे ताकतवर लड़वैया बताए गए हैं, जिसे समुराई योद्धा कहा जाता है। अब फिल्में तो आज के इंसानों की बस एक कल्पना मात्र होती है, लेकिन असल में अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या फिर पकड़ा जाता था, तो उसे कैद या कोई सजा नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। उस समय जापान में एक रस्म का रिवाज था जिसका नाम सेपुकु रस्म था। इस रस्म के तहत वो समुराई योद्धा अपने हाथों से अपनी हथेलियों को चीरकर शरीर से अलग कर देता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। भला ये किस तरह का सम्मान। नंबर 8, हम सब अब्राहम लिंकन को जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक अच्छे और नेक नेता थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन एक रेसलिंग चैंपियन थे? यह एक मजेदार इतिहास है जो शायद हमने अपने स्कूल में नहीं सीखा था। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले एक चैंपियन पहलवान थे। उन्होंने लगभग 300 मैचों में हिस्सा लिया था और एक मजबूत फाइटर के रूप में जाने जाते थे। क्योंकि 6 फीट 4 इंच हाइट थी उनकी, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट भी नहीं लगती थी। नंबर 9, आपने पागल पति या पागल पत्नी की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। एक ऐसी ही कहानी है रूस के सम्राट की, जो बड़ी अजीब है। पीटर द ग्रेट, जो 16वीं शताब्दी में पूरे रूस के एक सम्राट थे, और उनकी जो पत्नी थी जिसे सम्राट प्यार करता था, उस पत्नी को किसी और से प्यार हो गया। और जब यह बात रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट को पता चली, तो सम्राट ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी और उसके सिर को शराब के जग में रखकर अपनी पत्नी के कमरे में रखवा दिया। और सम्राट ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि तुम हर सुबह अपने प्रेमी की शक्ल देखकर उठना, ताकि तुम हमेशा दुखी रहो। नंबर 10, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे ही यूरोप में पादरी होते हैं, जिसे पॉप कहते हैं। बात है 13वीं सदी की। उस समय इस पॉप की जगह चौथे पॉप ग्रेगरी ने संभाली थी। लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि काली बिल्लियां एक शैतान है जो यूरोप के लिए एक अपशकुन है, इसलिए यूरोप की सभी काली बिल्लियों को मार दिया जाए, यह आदेश दिया उन्होंने। और आप जानते हैं कि अंधे अनुयायी चाहे किसी भी धर्म के हो, वो सब आदेश का पालन करना जानते हैं। तो पॉप के अनुयायियों ने भी उस समय यूरोप की सभी काले बिल्लियों को खत्म कर दिया। लेकिन समय ने इसका बदला लिया, क्योंकि बिल्लियों का काम चूहों को मारकर खाना होता है। अब बिल्लियां मर गई तो चूहों को कौन मारेगा? इसलिए चूहों की आबादी बहुत ज्यादा हो गई और यूरोप में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई। और इसमें क्या हुआ था यह आप जानते होंगे कि पूरे यूरोप की लगभग 1/3 आबादी मौत के घाट उतर गई। पता नहीं ऐसे लोगों को पादरी की जगह पर कौन बिठा देता है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इतिहास के बारे में जानने को मिला होगा। और आपके लिए कौन सी चीज नई थी इस वीडियो में, वो नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।